ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम टेबल आई गेस क्रिएट कर लिया था जिसके अंदर हमें मेजर स्टोर करने हैं। हमने लास्ट टाइम टेबल क्रिएट कर लिया था ना जिसके अंदर हमें मेजर स्टोर करने हैं। देखते हैं। मैं ना मेजर्स आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, तो आपको कंसेप्ट बताऊंगा पूरा एंड यू टू फॉलो अलोंग। ओके। तो मेजर्स समझा दिए थे मैंने क्या होते हैं, याद है? देखो मेजर्स का बेसिक सा कंसेप्ट क्या होता है कि भाई मेरे पास ना दो चीज होती है एक टेबल के अंदर। मेरे पास एक तो सबसे पहले कॉलम्स होते हैं। ठीक है, कॉलम्स में दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो जो मेरे पास डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, वो बेसिक सिंपल से नॉर्मल कॉलम होते हैं। ठीक है, एक होते हैं कैलकुलेटेड कॉलम्स। ठीक है, जो मैंने क्या किया कि मैंने एक फॉर्मूला की मदद से एक नया कॉलम क्रिएट किया जिसके अंदर ना फॉर्मूला नहीं है, उसके अंदर मेरे उस फॉर्मूला के आंसर क्या होते हैं वो है। दैट इज कैलकुलेटेड कॉलम्स। अब कैलकुलेटेड कॉलम के साथ प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं ना उनको डायनामिकली यूज नहीं कर सकता। वो तो एक बार कैलकुलेशन हो गई, वो हो गई, वो आंसर मेरे पास सेव्ड है, बस उस आंसर को यूज कर सकता हूं मैं। अगर मेरे को डायनामिकली कुछ कैलकुलेशंस करवानी है ना तो मेरे को यूज करने पड़ते हैं मेजर्स। ठीक है। अब क्योंकि हमें अपने जो मेजर्स हैं उनको लाइक सेपरेटली स्टोर करके रखना है, इसलिए हमने एक यूज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं नॉर्मली चाहता तो मैं टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल्स भी कर सकता था, इंटू 100 करूंगा, परसेंटेज निकल जाएगी। बट उसके प्रॉब्लम ये है कि भाई मेरे पास कई सारे ऐसे दिन होंगे जिस दिन मैंने कुछ भी सेल्स नहीं करी। कई सारे मेरे पास ऐसे दिन होंगे जिसके अंदर कुछ भी सेल्स नहीं करी। अब जिस दिन एंड उसके बाद मैंने लिखा हुआ है एक जीरो। ठीक है, ये जीरो मेरा क्या सिग्निफाई करता है कि भाई मान लो कोई ऐसा अगर दिन आता है जिस दिन टोटल सेल्स मेरी जीरो है, तो एरर देने की जगह पे आंसर में मेरे को जीरो ही दिखा दो। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ठीक है, और लास्ट में मैंने इंटू 100 कर दिया है तो मेरी प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, कल आपको ये बनाना है, इसे बना लो। बनाना पता है ना? हाँ, कस्टम मेजर जो टेबल है उसको सिलेक्ट करोगे, ऊपर टेबल टूल्स का ऑप्शन आएगा, टेबल टूल्स पे जाके न्यू मेजर। क्विक मेजर का बेसिकली मतलब होता है कि भाई अब ना जो मैं एक मेजर क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं टेक्स्ट क्वेरी के थ्रू कर रहा हूँ। ठीक है,
अगर मेरे को सिंपली कॉलम सेलेक्ट करके उस पर कैलकुलेशन लगानी है तो मैं क्विक मेजर के थ्रू भी कर सकता हूँ। इससे बेसिकली मैं कुछ यू कैन से प्री डिफाइंड तरीके के मेजर्स आ जाते हैं। मैं मेजर इससे भी क्रिएट कर सकता हूँ, बट से ना बस कंट्रोल बहुत कम रहता है। तो इसलिए हम क्विक मेजर की जगह पे हमेशा एक न्यू मेजर यूज करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि मैं बस क्वेरी के थ्रू कर रहा हूँ तो कंट्रोल काफी अच्छा खासा रहता है उस पर। ठीक है ना। एंड अब ना वही रेगुलर आने का ट्राई करना। ठीक है, वरना आपका बैच होल्ड पे चला जाएगा वरना। ठीक है, क्योंकि बैच में थोड़े से मैनेजमेंट हो रही है, तो काफी सारे बच्चे हैं जो आ नहीं भी रहे हैं ना, तो सबके बैचेस को होल्ड पे डाल रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ बेसिकली कितने दिन प्रेजेंट हो। वो तो उसको तो होल्ड पे डाल दिया ना हमने, तो हटा ही दिया। हम्म। तो ये बेसिकली काफी सारे बच्चे थे जो काफी छुट्टियों पे रहते थे, तो सबके बच्चे को होल्ड पे डाल दिया। तो अब जब वो वापस आएंगे कॉन्टेक्ट करेंगे तो फिर उनके बैचेस कंटिन्यू होंगे। इसलिए मैं बोल रहा था कि इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि अभी प्रॉपर बैच की रीमैनेजमेंट हो रही है ना, तो वही है। क्या दे रहा है बताओ। आ जाओ आ जाओ, एक मिनट दे।
5% हो गई है। हाँ, अच्छा। ये तो बढ़िया है। टॉपिक कलर वाइशिंग मशीन। कोई प्रॉब्लम फिक्स? इसको सिंगल लाइन में करके दिखाओ अगर रीडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है तो। इसको सिंगल लाइन में कर दो अगर रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो। नहीं, अब तो मेरे ख्याल सारा बराबर है, फिर भी देखने जा रहे हैं। दो कोमा क्यों है बीच में, जहाँ पे हमने ब्रैकेट तो हटा दिया। फिर कुछ error दे रहा है। तो क्या बोल रहा है? टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल्स, जीरो डिवाइड। अब तो सही लिखा है। कैश फ्लो। अरे आप न्यू टेबल बना दिया है आपने। आपने नया टेबल बना दिया है। नया टेबल बना रहे हो आप। देखो ना यहाँ पे नया टेबल बन रहा है। जो कस्टम बिजनेस का है आपका। आपने कस्टम मेजर की क्वेरी में इशू कर दिया है, अरे। हाँ, यहाँ पे कस्टम मेजर लिखना है सिर्फ। ठीक है। ठीक है, ये हमारा कस्टम मेजर का टेबल है। ये हमारा कस्टम मेजर का टेबल है। इसके अंदर जब क्लिक किया हुआ है आपने, तो हमें न्यू मेजर के ऊपर क्लिक करना है। ये मेरा अब न्यू मेजर बना है, अब यहाँ पे लिखो। आपने जो कस्टम मेजर का मेरा मेन टेबल था, उसी की क्वेरी को चेंज कर दिया था आपने। तो चार्जिंग शट डाउन ही हो गया। अच्छा अच्छा। चलो। कोई बात नहीं। ओके, बाय बाय।
हो गया? ठीक है। तो नेक्स्ट वन हम बेसिकली यही सेम चीज दोबारा रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। बट अब हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे विच इज कॉल्ड वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंस्टेड ऑफ परसेंटेज मैंने रेशियो निकाला है, ठीक है। एंड व्हाट आई हैव बेसिकली डन इज प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू, मैंने वेरिएबल बनाया, वेरी वेर पी एंड वेर एस। तो पी और एस नाम से मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं, ठीक है। एंड इन वेरिएबल्स के अंदर मैंने पी की वैल्यू टोटल प्रॉफिट दी है, एस की वैल्यू टोटल सेल्स दी है, एंड लास्ट में मैंने रिटर्न वही किया, डिवाइड टी एस ओ, मतलब जीरो, राइट। अब इसके अंदर क्योंकि मैं मल्टीपल लाइंस के अंदर लिख रहा हूँ, ये जो वेरिएबल्स हैं कनेक्टेड तो है नहीं, सिंगल क्वेरी तो है नहीं, ये मैं मल्टीपल लाइंस के अंदर लिख रहा हूँ। तो मेरा जो फाइनल आउटपुट है वो बताने के लिए मैं रिटर्न स्टेटमेंट यूज करता हूँ, ठीक है। कि भाई इसके अंदर मैं दो वेरिएबल पहले डिफाइन कर रहा हूँ, उसके बाद में रिटर्न, ये वाला पार्ट मेरे को रिटर्न कर देना, सिंपल इनफ, ठीक है। इस वाले को भी कर लो। अब स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई, लेट मी रीशेयर। हाँ, न्यू यूजर में होगा ये सब कुछ। प्रॉफिट रेशियो नाम अलग से क्यों रखना, क्वेरी तो एक ही है, वही क्वेरी लिखनी है बस आपको। हाँ। हाँ जी। हम्म। ओके। अच्छा। ओके। उससे पहले अभी इंटरनल चल रहे हैं, बीच में प्रैक्टिकल से जाएंगे। प्रैक्टिकल से समझ गया। ओके, फाइनल में नहीं आ पाओगे। कुछ नहीं करना आपको, सिंपली ग्रुप पे जब भी नहीं आ रहे हो मैसेज आज से ड्रॉप कर देना ग्रुप पे कि मेरा ऐसे ऐसे एग्जाम है, आज नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। हाँ नहीं, मैं बात समझ गया आपकी। आप ग्रुप पे मैसेज अपलोड कर दोगे ना, ग्रुप पे मैसेज डाल दोगे बेसिकली, तो जो मेरे हायर अप्स हैं उनको बस इन्फॉर्मेशन चली जाती है। मैं बता सकता हूँ बट थोड़ा सा वो ऑफिशियल एक मेंटेन करने के लिए। रन हो गया होगा, कोई एरर तो नहीं आया। बस आप यहाँ पे एंटर करोगे, यहाँ पे आपका जो मेजर के नाम से आ रहा होता है उसको प्रॉफिट रेशियो नाम से होता है। तो आउटपुट देखने के लिए आपको ना देखो, सबसे पहले तो पॉइंट इज, जब मैंने मेजर के बारे में बताया तो मैंने मेजर के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दी कि भाई ये सिर्फ एक फॉर्मूला सेव हो रहा है, तो फॉर्मूला का आउटपुट अभी कुछ नहीं आया। जब इसको प्लॉट करते हो तब इसका आउटपुट दिखता है। जब हम प्लॉटिंग वाले पार्ट पे चलेंगे तब इसका आउटपुट भी देखेंगे। अभी सिर्फ फॉर्मूला दिखता है, सिर्फ फॉर्मूला देखने के लिए यहाँ राइट हैंड साइड पे आपका नाम उसी नाम से बन जाता है, उस पर क्लिक करूंगा, मैंने इस वाले पे क्लिक किया, मेरे पास ये फॉर्मूला वापस आ जाता है, सिंपल, ठीक है। इसके बाद अब मेरे पास जो लास्ट के चार बचे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें तो वो वाले है ही नहीं, ठीक है। इसके अंदर लास्ट के हमारे तीन बचे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कैलकुलेट कर रहे हैं सबसे पहले हाई वैल्यू सेल्स, ठीक है। इसमें मैंने फॉर्मूला यूज किया कैलकुलेट एंड फिल्टर का, ठीक है। बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ कि भाई जहां पे भी सेल्स की वैल्यू 500 से ऊपर है सिर्फ उसका सम मिले मेरे को। तो मैंने क्या किया, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, टोटल सेल्स, कौन सी वैल्यूज की टोटल सेल मेरे को कैलकुलेट करनी है। भाई फिल्टर लगाया मैंने ऑर्डर्स वाले टेबल के ऊपर, एंड जहां पे ऑर्डर्स में से जो सेल्स का कॉलम है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन है 500, तो 500 वाली, 500 से ऊपर की सेल्स का मेरे पास सम आ जाएगा हाई वैल्यू सेल्स के अंदर, ठीक है। तो नोट कर लो, क्या दो और बचेंगे हमारे।
हम्म। हम्म। जनकपुरी और नॉडेक्स। हाँ जी। अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा। ओके। आप मैम से बात करते हुए चले जाना, मेरे को इस बारे में आइडिया नहीं है। हाँ वही कह रहा हूँ, ये सर्टिफिकेट्स वाला वाली पूरी चीज मैं मैनेज नहीं करता हूँ, आप मैम से पता करते हुए जा सकते हो इस बारे में। नहीं, मेरी मामा एक्चुअली ना उनके फैमिली में कुछ इशू हुआ है, तो वो एक लंबी छुट्टी पे गई हुई है। बना लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन वी आर कैलकुलेटिंग कैटेगरी शेयर। ठीक है, कैटेगरी शेयर में मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई हर कैटेगरी जो है मेरे पास प्रोडक्ट की, वो कितने परसेंट मेरे को सेल्स आगे दे रही है वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया मैंने डिवाइड किया टोटल सेल्स को। ठीक है, कैलकुलेट मतलब इस पहले अंदर वाले फॉर्मूला के पहले बात करते हैं। ठीक है, मैंने कैलकुलेट किया टोटल सेल्स बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स। मैंने हर प्रोडक्ट का निकाल लिया, मैं सिर्फ कैटेगरी का निकालने की जगह मैंने हर प्रोडक्ट का निकाल दिया। तो मेरे पास हर प्रोडक्ट के लिए भी हो जाएगा, इसको मैं सब कैटेगरीज के लिए भी यूज कर सकता हूँ, इसको मैं कैटेगरीज के लिए भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, और मैंने टोटल सेल्स को डिवाइड कर दिया इससे, ताकि मेरे को परसेंटेज मिल जाए। है ना, सिंपल सा फॉर्मूला है। और लास्ट में भाई मैंने कॉमा जीरो लगा रखा है, कॉमा जीरो, ताकि वो जो डिवाइड आता है वो ना है, उसकी जगह पे जीरो आ जाए। ठीक है, सिंपल सा है। इसके बाद लास्ट हो रहा है, ये आप लिख लो, इसके बाद लास्ट बता देता हूँ। ठीक है, फिर आज के लिए हमारे कस्टम बिजनेस खत्म हो जाएंगे, कल हम एडवांस टाइम इंटेलिजेंस करेंगे। ओके, एक मिनट देना मुझे बस, एक मिनट में दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये लो। हो गया। ओके, लास्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज सेल्स। ठीक है, अब मेरे को ना एक कैलकुलेशन करनी है एवरेज की। ठीक है, एंड रिकर्सिवली करनी है। मैंने जो निकाल रहा हूँ एवरेज सेल्स पर प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ कि हर प्रोडक्ट ऑन एन एवरेज कितनी सेल्स मेरे को दे रहा है। तो मेरे को एवरेज निकालनी है एक तो, ठीक है, वो भी रिकर्सिवली निकालनी है। तो मैं ना नॉर्मल एवरेज की जगह पे एवरेज एक्स यूज करता हूँ, इसको हम आइटरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, ये मेरे हर प्रोडक्ट पे आइटरेट करके उसकी एवरेज निकालता चलता है। ठीक है, फॉर्मुला में मैंने क्या लगाया, एवरेजेस लगाया। ठीक है, वैल्यूज प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट आईडी निकल ले ली। अब प्रोडक्ट आईडी जो है वो यूनिक ही होंगे ऑब्वियसली, राइट। तो मैंने वाली वैल्यूज ले ली और दे दिया भाई टोटल सेल के बेसिस पे उसका एवरेज निकालना है, सेल्स के बेसिस पे उसका एवरेज निकालना है। तो इसके बाद मेरे पास हर एक प्रोडक्ट का एवरेज सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है ना, देख लो इसको भी। ठीक है, ये था आपका लास्ट मेजर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर आगे।
ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको सेव करके रख लो आप। ठीक है, कल ट्राई करना थोड़ा सा और टाइम से आने से। ओके, चलिए, थैंक यू।